सो हेलो गाइज, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंपनियों के नंबर और उन पे शेयर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेदांता का क्वार्टरली 2 का रिजल्ट जारी हुआ है, जहाँ पर देखने को मिला 1783 करोड़ रुपए का हुआ शुद्ध घाटा। आय बढ़कर 39,585 करोड़ रुपए हुई। यानी कि इस कंपनी का जो आय है वो बढ़कर हमें 39,585 करोड़ रुपये का देखने को मिला है, और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो घाटे में नजर आ रही है, जो कि 1783 करोड़ रुपये का यहाँ पर हमें इस कंपनी में घाटा देखने को मिला है। तो ये घाटा क्यों हुआ, चलिए आइए हम जानते हैं क्यों ये घाटा हुआ। तो यहाँ पर कंपनी के जहाँ पर लिखा है उद्योगपति अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1783 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। कंपनी ने शनिवार को बताया कि नई कर दर अपनाने से एक मुश्त भारी खर्चा आने से यह घाटा हुआ। मतलब कंपनी का कहने का तात्पर्य यह है कि एक नई कर अपनाने से एक मुश्त भारी खर्चा हुआ, इसी वजह से कंपनी घाटे में चली गई, जो कि 1783 करोड़ रुपए का इसका शुद्ध घाटा हमें देखने को मिला क्वार्टरली 2 के रिजल्ट में। अब यहाँ पर कंपनी क्या कामकाज करती है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड की अनुषंगी वेदांता लिमिटेड एक विविध वैश्विक प्राकृतिक संसाधन कंपनी है, जो भारत, दक्षिण अफ्रीका और देखेंगे नामीबिया में तेल और गैस, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, लौह अयस्क और यहाँ पर देख सकते हैं इस्पात, एल्युमिनियम और बिजली में महत्वपूर्ण संचालन करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल देखें तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पर हम क्वार्टरली के नंबर दिखाएं यहाँ पर, तो आपके सामने ये सारे क्वार्टरली के नंबर लगे हुए हैं, जहाँ पर हमें क्या हुआ देख सकते हैं। क्वार्टरली 2 में यहाँ पर 38,945 करोड़ का यहाँ पर हमें सेल्स देखने को मिला। और अगर वहीं पर क्वार्टरली 1 की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली 1 में भी देख सकते हैं, जून 2023 के जब क्वार्टरली 1 के नंबर जारी हुए थे तो यहाँ पर 33,723 करोड़ का यहाँ पर सेल्स जारी हुए थे। तो यहाँ पर हमें जो 2023 में यानी कि सितंबर 2023 में जो क्वार्टरली 2 के नंबर जारी हुए हैं, तो यहाँ पर हमें 33,733 से देखेंगे तो बढ़कर 38,945 करोड़ के यहाँ पर क्या हुआ सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक हमें सेल्स जो कि हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है, यहाँ पर देख सकते हैं 38,945 और क्वार्टरली 1 में 33,733। तो ये एक हमें क्या हुआ सेल्स बढ़ते हुए नजर आए। अगर वही हम नेट प्रॉफिट दिखाएं आपको तो देख सकते हैं क्वार्टरली 2 के जो इसके नेट प्रॉफिट हैं वो हमें माइनस में 915 करोड़ का देखने को मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा इस बार क्वार्टरली 2 में हमें घाटे में नज़र आ रही है, जो कि इसका सेल्स बढ़ा ले, लेकिन यहाँ पर इसका प्रॉफिट हमें माइनस में नज़र आ रहा है। वही क्वार्टरली 1 का अगर देखें तो 33,008 करोड़ का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है कंपनी में। तो ये हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 5,593 करोड़ का हमें क्या हुआ नेट प्रॉफिट देखने को मिला। फिर 7,261 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। ये यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ तक काफ़ी अच्छा था इस लेवल तक। उसके बाद यहीं से जब 5,593 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिला, फिर यहीं से क्या हुआ 2,687, फिर 3,091 करोड़, फिर देखेंगे 3,132 करोड़, फिर 3,308 करोड़। ये हमें उसमें थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिली, उतार चढ़ाव देखने को मिला। उसके बाद देख सकते हैं एक टक क्वार्टरली 2 के रिजल्ट में हमें 915 रुपये का यहाँ पर शुद्ध घाटा देखने को मिला, वो भी 2023 में सितंबर के क्वार्टरली 2 के जब नंबर जारी हुए। तो यहाँ पर अभी शनिवार को इसके नंबर निकल के आए, तो वहीं पर ही हमें देखने को मिला है 915 करोड़ का यहाँ पर हमें इस कंपनी में घाटा देखने को मिला, जो कि माइनस में देखने को मिला है। वहीं बात करें अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर भी हमें गिरते हुए नजर आए, जो कि कभी 65% के आसपास थे, फिर 69% के आसपास थे, आप देखेंगे घटकर 63% के आसपास बचे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रमोटर भी यहाँ से निकल रहे हैं। अगर वहीं बात करें एफआई की बात तो 7.5% का एफआई है और 10.5% के आसपास टीआई हमें देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर 0.07% के आसपास है, पब्लिक 17% के आसपास देखने को मिलेगी, अदर 0.08% के आसपास देखने को मिला है। अगर वहीं बात करें कंपनी की, देख सकते हैं अगर फ्राइडे को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1.5% की हमें एक तेज़ी देखने को मिली। अगर यहाँ पर ऑल ओवर डाटा देखें, यानी कि अगर देखेंगे तो 5 साल का डाटा हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर 18% के हमें रिटर्न देखने को मिले 5 साल में। और वही बात करें कंपनी की मार्केट कैप के बारे में, तो यहाँ पर 86,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। डिविडेंड 38% का देती है। पी देखेंगे तो 9 रुपये के आसपास देखने को मिला है। EPS देखेंगे 23 के आसपास देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसके चार्ट देख लेते हैं, इसमें चार्ट में क्या कुछ खास है। देख सकते हैं शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, फिर से ये सपोर्ट का काम बना, फिर से ये तेज़ी, फिर एक सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जब शेयर निकला तो यहाँ पर सपोर्ट लेके काफ़ी ऊपर गया, जो कि 450 रुपये का लेवल एक हाई दिखाया। फिर देखेंगे तो यही एरिया लेवल बना, फिर सपोर्ट लिया, फिर गया तो 350 रुपये तक का एक हाई लगाया। तीसरी बार ये सपोर्ट बन रहा है, तो ये सपोर्ट बार बार बन रहा है। ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या हो रहा है, एक हमें लोअर हाई की पिक नीचे की ओर लगते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर पहला हाई ये
फिर ये दूसरा हाई। तो ये सारे जो है लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी तो निगेटिव में ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर मजबूत सपोर्ट है तो इसके जो रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से ये सपोर्ट हो सकता है टूट सकता है। तो ये देखने वाली बात है ये है कि ये सपोर्ट टूटता है या फिर ऊपर की ओर निकलता है। अगर दूसरा चार्ट दिखाएं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैंने डाल कर रखा हूँ। तो ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अगर नीचे का सपोर्ट टूटता है तो शेयर नीचे चला जाएगा। और ऊपर का ये ट्रेंड लाइन टूटता है, ऊपर का ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो क्या हो सकता है, फिर शेयर क्या हो सकता है 280 रुपये तक, 350 रुपये तक जा सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो। लेकिन रिजल्ट ख़राब होने की वजह से हो सकता है ये सपोर्ट क्या हो सकता है, ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, नीचे की ओर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो शेयर क्या हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये वेदांता का चार्ट है, आप जाके इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये सपोर्ट हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता है, नीचे की ओर ब्रेकआउट हो सकता है, तो इससे नीचे भी जा सकता है। अगर कुछ अच्छा रहा तो मार्केट में ब्रेकआउट ऊपर की ओर होगा तो 280 320 रुपये तक का शेयर एक हाई हमें दिखा सकता है। अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो ऊपर 440 रुपये का लेवल दिखा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ट्रेंड अभी हमें निगेटिव नज़र आ रहा है, रिजल्ट भी हमें निगेटिव नज़र आ रहा है। इसकी वजह से हमें इसको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। दूसरा शेयर हमारे लिए जो होगा, जो हमारी दूसरी कंपनी होगी वो होगी इंडिगो। यहाँ पर देख सकते हैं इसके भी नंबर जारी हुए हैं क्वार्टरली 2 के। तो यहाँ पर लिखा है इंडिगो को 179 करोड़ का रुपए का मुनाफा दूसरी तिमाही में दूसरी तिमाही में। और यहाँ पर देखेंगे 2.63 करोड़ यात्रियों ने भरी उड़ान। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल में यह पहला मौका है जब विमानन कंपनी को किसी भी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसके शेयर्स लगे हुए हैं क्वार्टरली 2 के 1 के। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सितंबर 2022 के क्वार्टरली 2 हैं और ये सितंबर 2021 के क्वार्टरली 2 के नंबर हैं, ये सितंबर 2023 के क्वार्टरली 2 के नंबर हैं। तो यहाँ पर अगर हम अच्छे से समझाएं आपको तो देखने वाली बात ये है कि सितंबर 2023 में यहाँ पर क्वार्टरली 2 के जो नंबर जारी हुए हैं इस बार के 14,944 करोड़ का इसका हमें सेल्स देखने को मिला। और वहीं बात करेगा सितंबर 2022 की क्वार्टरली 2 की तो 12,498 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ, हमें सेल्स देखने को मिला। तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा देखेंगे तो यहाँ पर हमें सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर हम क्वार्टरली 1 की अपेक्षा देखेंगे जो कि जून में इसके नंबर जारी हुए थे क्वार्टरली 1 के, तो यहाँ पर देखेंगे 16,683 करोड़ का इसका सेल्स जारी हुआ था। जहाँ पर हमें इस बार क्वार्टरली 2 में क्या हुआ, मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ पर घटते हुए नजर आ रहे हैं जो कि 16,683 करोड़ का, और इस बार देखेंगे क्वार्टरली 2 में 14,944 करोड़ का सेल्स जारी होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, सेल्स में कमी देखने को मिली है जो कि क्वार्टरली 1 के हिसाब से देखेंगे तो क्वार्टरली 2 में हमें क्या हुआ, नंबर कम आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सितंबर 2022 में क्वार्टरली 2 की अपेक्षा देखेंगे तो हमें 12,498 देखने को मिला, इस बार देखेंगे 14,944 करोड़ का यहाँ पर सेल्स हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर ये एक बढ़ोतरी देखने को मिली सितंबर 2022 की अपेक्षा सितंबर 2023 में। क्वार्टरली 1 में देखेंगे तो हमें क्या हुआ, एक हमें कमी देखने को मिली है क्वार्टरली 1 के हिसाब से देखेंगे तो क्वार्टरली 2 में। अगर वही नेट प्रॉफिट दिखाएं तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में हमें क्या हुआ, 188 करोड़ का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला क्वार्टरली 2 के नंबर में। और वही क्वार्टरली 1 में देखेंगे 3,087 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था क्वार्टरली 1 में। तो ये काफ़ी बड़ी अच्छी बात थी क्वार्टरली 1 में कि काफ़ी अच्छे नंबर में देखने को मिली जो कि 3,087 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन क्वार्टरली 2 में क्या हुआ है, क्वार्टरली 2 में 188 करोड़ के हमें प्रॉफिट देखने को मिले जो कि काफ़ी डाउनफॉल में यानी काफ़ी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं इसके प्रॉफिट। अगर वहीं पर कंपेरिजन अगर हम करें तो सितंबर 2022 की अपेक्षा और सितंबर 2021 की अपेक्षा तो यहाँ पर कंपनी क्या हुई थी, क्वार्टरली 2 में माइनस में जा रही थी, क्वार्टरली 22 में माइनस में जा रही थी। लेकिन इस बार क्वार्टरली 2 में 2023 में हमें क्या हुआ, थोड़ा प्रॉफिट में नज़र आ रही है। तो इसकी अपेक्षा देखेंगे तो कंपनी क्या हुआ, प्रॉफिट में नज़र आ रही है। अगर इसकी कंपेरिजन किया जाए क्वार्टरली 1 के हिसाब से तो यहाँ पर कंपनी हमें जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है वो काफ़ी गिरता हुआ नज़र आया है जो कि 3,087 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 188 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये रीज़न है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी क्या लिखा हुआ है, 189 करोड़ रुपए का 189 करोड़ रुपए का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला। तो इसका कंपेरिजन किया गया है यहाँ पर सितंबर 2022 का, यानी कि इसका कंपेरिजन नहीं किया गया है, कंपेरिजन किया गया है इसका। और देखेंगे तो इस लेवल का कंपेरिजन किया गया है, हाँ, ये दो क्वार्टरली 2 के 2021
और देखेंगे तो क्वार्टरली टू के 2022 के ये नंबर है, जो कि इससे हमें कंपेरिजन करके दिखाया गया है 188 करोड़ का प्रॉफिट, इसलिए वहाँ पर देखने को मिला है। अगर इससे कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, एक प्रकार से देखेंगे तो काफ़ी बड़ा झटका देखने को मिला, जो कि कंपनी क्वार्टरली 1 में 3087 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, वहीं अब क्वार्टरली 2 में हमें 188 करोड़ का प्रॉफिट ही देखने को मिला है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी, 80 रुपये के आसपास अर्निंग पर शेयर थी, लेकिन इस बार देखेंगे तो 4 रुपये के आसपास अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रही है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पर प्रमोटर क्या हो रहे हैं, 63% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। पहले ये क्या हुआ करते थे, 74% के आसपास हमें देखने को मिले। उसके बाद देखेंगे तो फिर 67% के आसपास, आप देखेंगे घटकर 63% के आसपास प्रमोटर हमें देखने को मिल रहे हैं। एफआई देख सकते हैं यहाँ पर 20% के आसपास हैं, और डीआई यहाँ पर 13% के आसपास, गवर्नमेंट 0.07% के आसपास है। वहीं पर पब्लिक देखेंगे तो 3.16% के आसपास में देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के चार्ट शेयर में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो फ्राइडे को इसने 0.73% के एक तेज़ी देखने को मिली। और वहीं पर अगर हम देखेंगे ऑल ओवर डाटा इसका कब का लगा हुआ है, तो 1 साल का इसका डाटा लगा हुआ है, तो देखेंगे तो 39.5% के हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले 1 साल में। देखेंगे तो 96,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, P25 की देखने को मिल रही है, और EPS देखेंगे तो 99 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला है। अगर कंपनी का चार्ट देखें तो यहाँ पर ये जो शेयर लगा है, यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रेंज बना था। देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज बना काफ़ी टाइम से, और उसका ब्रेकआउट होने के बाद अब क्या हुआ, रीटेस्ट कर रहा है। कंपनी के नंबर अच्छे आए नहीं हैं, लेकिन उसके हिसाब से देखेंगे क्वार्टरली 2021-2022 के अगर कंपेरिजन किया जाए 2023 में, तो हमें इसके अनुसार क्या हुआ, हमें तो प्रॉफिट में देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली 1 के हिसाब से देखेंगे तो हमें नंबर कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो कंटिन्यू इसी जोन में पहुंच जाएगा, इसी जोन में क्या हो रहा है, ट्रेड करने लगेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है 2750 रुपये के ऊपर निकलता है तो एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है शेयर में। तो फिलहाल के लिए अभी अगर इसके नीचे ब्रेकआउट करता है, यानी कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट हुआ, अब ये सपोर्ट काम कर रहा है, तो इसका अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, ये नीचे आता है, तो कंटिन्यू इसी जोन में पहुंच जाएगा, इसी के अंदर फिर से कंसोलिडेट करने लगेगा। अगर ऊपर के लेवल ब्रेकआउट होता है, ये 2750 रुपये के लेवल ब्रेकआउट होता है, तो ऊपर के हमें फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी, शेयर अच्छा खासा फिर से हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये रीज़न हो सकता है इस चार्ट को। आप जाके इसको खुद से स्टडी एनालिसिस करिए, तभी जाके आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करिए। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं यहाँ पर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आप जो भी आप यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं अपने खुद की वित्तीय जोखिम पर, या फिर खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कर लें, तभी जाके आप यहाँ पर कोई पोजीशन बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।